एसएसटी का सितंबर 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द यूज ऑफ स्टोरी बोर्ड इन सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? नरेटिंग इंसिडेंट्स, प्रोड्यूसिंग अट्रैक्टिव टेक्स्ट बुक्स, प्रोवाइडिंग सिंपलिस्टिक इंफॉर्मेशन, encouraging डिस्कशन ऑन द गिवन नैरेटिव। फोर्थ उसका राइट है, इनकरेज करना डिस्कशन ऑन द गिवन नैरेटिव पर। Which one of the following activities is most appropriate for developing an understanding of the Indian Parliament's role and functioning? भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली को समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? फ्लो डायग्राम ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्कशन ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन पार्लियामेंट, डिसरप्शन होल्डिंग अ यूथ पार्लियामेंट, रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट। थर्ड। कौन सा? थर्ड। थर्ड, होल्डिंग अ यूथ पार्टी। होल्डिंग अ यूथ पार्लियामेंट। सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूज। देखते हैं, उसका है 3 और पहला दोनों भी सही। होल्डिंग अ यूथ पार्लियामेंट एंड फ्लो डायग्राम ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्होंने गलती से ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जिसके 2 आंसर थे, दोनों को सही जवाब मिल गया। ऐसा भी आंसर आता सर? ऐसा भी आता है, मगर ऐसा कंपलसरी नहीं आता, गलती हो जाती है जब देते हैं। और क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग हो तो नहीं। A teacher suggests that students make a table recording the number of buckets of water used by a student in a week. After this activity, she initiates a discussion on water usage and conservation. Which method of learning of this is this teacher encourages in the class? शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वो एक तालिका बनाएं जिनमें उनके द्वारा एक सप्ताह का उपयोग किया जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई है। इस गतिविधि के बाद वह पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। तो किस अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी, डिडक्टिव, केस स्टडी मेथड। इंक्वायरी। उसका सेकंड, इंक्वायरी मेथड इज राइट। टीचर जो सजेस्ट कर रहा है स्टूडेंट को कि टेबल रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ बकेट्स वाटर यूज बाय स्टूडेंट इन अ वीक में। इस एक्टिविटी के बाद वो इनिशिएट कर रहा है डिस्कशन वाटर यूसेज और कंजर्वेशन पर, इंक्वायरी मेथड। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइसेस से। To organize knowledge and ideas, conceptual resources including timeline, summaries, dash and dash. सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान से भरना है। ज्ञान और विचारों की व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों को समय रेखा, सारांश, डैश और डैश क्या रहे? सबसे और विचारों को क्वेश्चन फर्स्ट और फोर्थ में से हो सकता सर। उसका फर्स्ट है इंफॉर्मेशन मैप एंड कॉन्सेप्ट मैप। To organize knowledge and idea, concept and resources include timeline, summaries, information map and concept map. Activity based question make social science lesson. क्रियाकलाप सेकंड, कॉम्प्रिहेंसिव। सेकंड होगा सर, कॉम्प्रिहेंसिव। थर्ड है जॉयफुल। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मेक सोशल साइंस लेसन जॉयफुल। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा मेथड मोस्ट सुटेबल है डेवलप करने में अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रॉब्लम में? सामाजिक समस्या की समझदारी को विकसित करने के लिए इसमें से कौन सा सबसे उचित विधि? फर्स्ट रोल प्ले। केस स्टडी। उसका है सेकंड, केस स्टडी राइट।
केस स्टडी मेथड मोस्ट सुटेबली डेवलप करना अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रॉब्लम। टीचर चाहता है कि स्टूडेंट को नो अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम थ्रू प्राइमरी सोर्सेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इनअप्रोप्रिएट? गैर मुनासिब, नामुनासिब, इसमें से कौन सा है? रिव्यू ऑफ अ बुक ऑन गवर्नमेंट स्कीम, an interview with block development officer, survey of scheme in the student's neighborhood, report on expenditure प्राइमरी effect। सोर्स नहीं है बोला ना सर, वो प्राइमरी हाँ, जो गलत रहेगा गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। नहीं सर, प्राइमरी सोर्स का पूछ रहा ना वो। तो प्राइमरी सोर्स फिर वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम राइट, कि टीचर बच्चों को ये बताना चाह रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम प्राइमरी सोर्सेज से, तो जो एक नहीं रहेगा वो कौन सा नहीं? देखिए, सोर्सेज पे 3 क्वेश्चन में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फर्स्ट। उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, रिव्यू ऑन अ बुक ऑन गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी प्रियजनों पर पुस्तक की समीक्षा। तो रिव्यू जो देगा तो किसमें आएगा, सेकेंडरी और टर्शरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। बाकी सब प्राइमरी है, सर्वे स्कीम ये डायरेक्ट हो रहा है, रिपोर्ट ऑन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट। नेक्स्ट है चूज एन अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल रिटर्न असाइनमेंट इन सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। An original assignment that tests concepts or summary of chapter, searching for an exact answer from the textbook, the previous year's assignment। फर्स्ट। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। मीनिंगफुल रिटर्न असाइनमेंट सोशल साइंस में ओरिजिनल असाइनमेंट टेस्ट कॉन्सेप्ट्स टू प्रिवेंट cynicism among students about democratic institution, which of the two given option would be most appropriate? लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में देशदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सबसे उचित होंगे? एम्फसाइज करना आइडियल फंक्शनिंग एंड प्रिंसिपल पर इंडिकेट करना इम्पॉसिबिलिटी ऑफ चैलेंज चेंजिंग इंस्टीट्यूशन, जोर देना दैट सोशल इनइक्वालिटी इज इनवाइटेबल, इंडिकेट करना रोल ऑफ इन्फॉर्म पब्लिक। ए बी, ए डी सी डी बी और ए और डी। सी। सी और डी। सी। तीनों सिनिजिज्म ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन है। तो सिनिजिज्म का मतलब घटियापन होता है। ज्यादातर जो इसमें क्या आ रहा है, देशदर्शिता। सी सर। तो 39 का देखते हैं, तो सेकंड जिसने जवाब दिया था सही जवाब ए एंड डी। एम्फेसाइज करता है आइडियल फंक्शनिंग और प्रिंसिपल पर, और इंडिकेट करता है रोल ऑफ इन्फॉर्म पब्लिक में, इनइक्वालिटी पर और चेंज में, इम्पॉसिबिलिटी पर नहीं। नेक्स्ट चूज करना है बेस्ट ऑफ मेथड फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग टू इनकरेज स्टूडेंट टू टेक टॉक अबाउट जेंडर रोल्स इन सोशल साइंस क्लास एट द प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल पर, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत की प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? फर्स्ट। फर्स्ट। तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, गाइडेड डिस्कशन ऑन एक्सपीरियंसेस।
Next, a portfolio is an important tool of continuous and comprehensive evaluation because पोर्टफोलियो सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि ये इट इज easy to implement, provide minimal information, it indicates skill developed in the student, it is compulsory. थर्ड 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 बिल्कुल सही है. It indicates skill developed in the student. Which type of learning source are you encouraging your students to use when you show them a historical monument? विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तो तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम को स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? प्राइमरी सोर्स, टेक्सचुअल, ग्राफिक, फॉल. प्राइमरी सोर्स फर्स्ट ही होना सर उसका. राइट, प्राइमरी सोर्स इज राइट आंसर. नेक्स्ट है, इमेजिन करना है कि यू हैव कम अक्रॉस 2 ओल्ड न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग ऑन द बैटल ऑफ श्री रंगापट्टनम और डेथ ऑफ श्रीरंगपट्टनम. हाँ, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 अखबार मिलते हैं पुराने. तो वन इज ब्रिटिश पेपर एंड अदर इज फ्रॉम मैसूर. राइट द हेडिंग फॉर ईच ऑफ द 2 न्यूज़पेपर. Which is reason? What is the reason of including this activity in the history textbooks of class 8? तो ये एक्टिविटी क्यों ली गई, क्या जरूरत थी इसकी? फर्स्ट है कि डेवलप राइटिंग स्किल स्टूडेंट में, कि कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी of views in student, create a record of annexation by the British or communicate British policies to the masses. सेकेंड 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 उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है. डेवलप करना कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज इन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 सजेस्ट करता है कि सोशल साइंस मस्ट लिंक अ चाइल्ड्स लाइफ एट स्कूल विद फर्स्ट इनसाइड, आउटसाइड, बुकिश, टीचर्स एक्सपेक्टेशन. फर्स्ट सेकेंड है सर. सेकेंड. फर्स्ट. राइट आउटसाइड सेकेंड ही सही है उसका. लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम. सोशल लाइफ इनसाइड नहीं रहती क्लासरूम के, लाइफ आउटसाइड होती है क्लासरूम. तो उसको कंफ्यूज ऐसे किया गया. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. स्टूडेंट्स एट अपर प्राइमरी लेवल कैन बी आस्क्ड टू गो फॉर अ फील्ड विजिट एज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस प्रोजेक्ट so that it is participative and fun for students. It enables comparison of realities with the ideas and concepts. It frees the teacher to do the other activities while students are busy. It fulfills the mandatory requirement of the project completion. सेकेंड Compare करना reality with ideas and concepts. फर्स्ट. Field visit का सेकेंड सही जवाब है. इनेबल करता है कंपेयर करने, कंपैरिजन ऑफ रियलिटीज विद द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट. वो जो सीडीपी में कंपैरिजन आता है वो बच्चों में फर्क करने का अलग आता है. इसमें कंपेयर किया जा रहा है रियलिटीज. ज़्यादातर एसएसटी में जैसे हम जो चीज़ें देखते आते हैं तो इसमें कंपैरिजन पर ज़्यादा महत्वपूर्ण दी जाती है कि मतलब पहले क्या था और क्या नहीं था, मतलब जो चेंजेस हुए. एक तो उस चीज़ के बारे में और उसके अलावा कंपैरिजन ऑफ रियलिटीज विद आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. फन फॉर स्टूडेंट इसमें क्यों नहीं आया? सर सिर्फ है ना, अगर मतलब फन आया तो वो नहीं होगा. फन क्योंकि के साथ कुछ उन्होंने सीखना भी इससे ना पहले कुछ जॉयफुल जैसा लिखा हुआ था तो वो लिखने में था, लेकिन फील्ड विजिट है यहाँ पर तो फन नहीं रहेगा. एक चीज ये भी हमको याद रखना है. सिर्फ फन नहीं, फन के साथ कुछ मतलब एक्टिविटी या उनको कुछ हासिल होना, नॉलेज, वो हाँ, तो साथ उसमें में फन के कंपैरिजन. साथ कुछ तो भी रहे ना, तो वो ऑप्शन करेक्ट है. सिर्फ फन रहा तो वो नहीं. अदर एक्टिविटीज पर स्टूडेंट्स आर बिजी, यहाँ पर एक्टिविटी का है जिक्र. सर इसको वो भी बिजी करने के लिए वो एक्टिविटी busy रख देना है तो बस. नेगेटिव हो रहा ना. फुलफिल अच्छा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. मतलब हम जो भी पढ़ाते हैं वो सिर्फ ऐसा एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी ना करते, बच्चों को सिखाने के लिए ही करते. राइट. नेक्स्ट है, which one of the following method is most suitable for the teaching of geography at the upper primary level? Discussion, field visit, storytelling, debate. अपर प्राइमरी पढ़ाना, राइट. ज्योग्राफी. सेकेंड. फील्ड विजिट. फील्ड विजिट. फोर्थ
डिबेट भी हो सकता है ना। अब इसमें ऐसा है कि बहसो मुबाहिसा, फील्ड विजिट का डिस्कशन अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आती है। स्टोरी ये तीनों। फील्ड विजिट, ज्योग्राफी। तो ये है सेकंड, फील्ड विजिट, क्योंकि इससे ऊपर भी वही दिया हुआ था कि प्राइमरी लेवल पर, यहीं पर देखिए अपर प्राइमरी लेवल कैन बी आस्क्ड टू गो फॉर फील्ड विजिट साइंस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये मेथड सुटेबल है, वही दिया उसने ज्योग्राफी में। अपर पर। अपर प्राइमरी में फील्ड विजिट, डिस्कशन में उनको कुछ पता नहीं चलेगा, जब वो देखेंगे जब बोल पाएंगे। डिबेट भी नहीं रख सकते उस पर, रोल प्ले जो आता है एक, वो एक अलग है, और डिबेट मतलब एक वाद विवाद है, सिर्फ बहसों में बहसों। Next, the teaching of social and political life textbooks are upper primary level, focuses on the which of the following approaches: learning through real life situation, learning through definition, rote learning, learning through synthesis of concept. रियल लाइफ सिचुएशन। तो उसका फर्स्ट सही जवाब है लर्निंग थ्रू रियल लाइफ सिचुएशंस। To teach the topic different types of markets, which one of the following project would be most appropriate? Making collage तैयार करना, collage on markets from newspaper and magazines, visit a shopping mall, purchasing product and sold there, comparing prices at which shopkeeper buy and sell product, exhibit product bought from the market and classroom. सेकंड। फोर्थ भी हो सकता है। फोर्थ। उसका है तीसरा और पहला, 3 और 1 दोनों भी सही है। मेकिंग कोलाज बनाना, कॉलेज मार्केट्स पर न्यूज़पेपर और मैगजीन से बाजार पर कॉलेज तैयार करना, और तीसरा कंपेयर करना प्राइजेस को, विच शॉपकीपर बाय एंड सेल प्रोडक्ट। ये दो क्यों हुआ और ये क्यों नहीं एग्जिबिट प्रोडक्ट? सर ये थर्ड वाला जो है तो उसमें ये प्रोडक्ट है, मतलब जो टाइप है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, मतलब हाँ, मार्केट के अलग डिफरेंट अलग टाइप्स ऑफ टाइप मार्केट, होते हैं ना। कंपैरिजन कंपेयर हाँ, करना है लेने वाला फिर से देने वाला, मतलब अलग अलग मार्केट रहता है ना लास्ट में, मतलब आम जनता तक जाता, तो उसमें उनके रेट अलग अलग रहते हैं ना सब। राइट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वर द मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस रिटन? अशोक के अधिकतर अभिलेख इनमें से किस लोकपत्तियों में ज्यादा लिखे गए थे? देवांगरी, ब्राह्मी, तमिल, कोलकिली, कोचिकी, कोचिकी, या फिर तमिल, ब्राह्मी, देवांगरी? सेकंड। फर्स्ट। सेकंड वाला सही, ब्राह्मी सही। ब्राह्मी। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है तो मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन में लिखी गई। उसके बाद सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल हैड अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, जहाँ लोग इकट्ठे हो सकते थे, तो ऐसे मंदिर में हॉल होता था। दिस प्लेस वाज नोन एज, उस प्लेस को क्या कहते थे? मंडप, प्रदक्षिण पथ, ग्राम भोजगा, गर्भगृह। मंडप सर। कौन सा? मंडप। सेकंड और थर्ड में से हो सकता सेकंड सेकंड। फोर्थ क्यों नहीं कहेंगे? गरबा घर तो सर अंदर के हिस्से को बोलते शायद वो है। गर्भगृह। गर्भगृह में उनकी वो मूर्ति रहती है, गॉड की वो है, तो वहां पे असेंबल नहीं होते थे हाँ राइट, अच्छा। वहाँ कॉमन मूर्ति पीपल। के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, और यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे। तो मंडप। मंडप सही लग रहा सर उसका। हाँ, ग्राम भोजका में सर शायद वो खाना, वो जब एक भोजक साथ खाने से मुराद हो रहा है इसलिए। हाँ, खाना वो जब एक जगह बैठ, मतलब परिसर में और खाता, प्रदक्षिणा पद से कुछ मिल रहा है, जब वो दक्षिणा मिल रही है, दक्षिणा से ऐसा कुछ। सर वो पेड़ के अतराफ वो नहीं वो करते राउंड में घूमते ना, राउंड में राउंड में घूमते, हाँ। उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं। तो इसमें सेकंड वाला ही सही है, मंडप का। मंडप तो मतलब इसको ये याद रख सकते हैं कि मतलब जो भी इवेंट वगैरह होते हैं, मंडप जो लगाते हैं, तो एक लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं और उसके ये हिसाब से। खाना खाते सर, इसमें खाना खाने का थर्ड में आ गया, और वो यहाँ देवी देवता जो रहते हैं, करते हैं। हाँ देवी देवता जो रहते हैं फोर्थ में, हाँ और ये वो दरख्त के गिर्द जो घूमते हैं, प्रतिमा। विनय पिटाका इज बुक रिलेटेड टू?
विनय पिटक ग्रंथ किसमें से किससे संबंधित है? संस्कृत ग्रामर, प्रीचिंग ऑफ महावीरा, महावीर के उपदेश, थॉट्स ऑफ जोरोस्टर, जरदस्तु के विचार, रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ। तो विनय पिटका बुक इसमें से किससे जुड़ी है? तो संस्कृत ग्रामर, प्रीचिंग ऑफ महावीरा, थॉट ऑफ जोरोस्टर, रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ। फोर्टी मतलब सर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है क्या सर? फोर्थ वाला सही, बुद्धिस्ट वाला सही है। रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ, विनय पाठक पिटाका ये बुक है रिलेटेड टू रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ। और किंग हर्षवर्धनास कोर्ट पोएट बना भत्ता, उसने लिखा बायोग्राफी। द हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र इसमें किसमें, उर्दू में संस्कृत में, हर्ष चरित्र किसमें लिखी गई? संस्कृत, संस्कृत हो, संस्कृत या प्राकृत? सेकंड वाला संस्कृत, बिल्कुल थर्ड संस्कृत, संस्कृत में लिखी गई। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट विहारास फॉर बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर मेड अप ऑफ। विहार किससे बने होते थे? जैन और बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार। सॉइल वुड ब्रिक सॉइल, वुड, वुड या वुड, वुड तो उसका फर्स्ट सही है वुड, मेड अप ऑफ वुड, बुद्धिस्ट मॉन्क। अमॉन्ग विच ऑफ द थ्री डायनेस्टीज वर फॉट द tripartite struggle, the long drawn out conflict over कन्नौज। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राज्य वंशों के बीच चला? फोर्थ है क्या सर? फर्स्ट फोर्थ वाला सही है, पाला। फिर उसके बाद में राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटा एंड गुर्जर परितहार। पाला, राष्ट्रकूटा एंड गुर्जरा प्रतिहारा। हाँ, उसको याद रख लेना है। पाला जो है तो पाला पड़ा राष्ट्रपुत्र कुता से इस तरह, गुर्जर परितिहार। खानखा इन सूफीइज्म, सूफीइज्म में खानखाएं क्या होती है? अभी देखिए सूफी संत का दरगाह आया था, और सूफीइज्म जो आता है सूफी मत, खानखा तो क्या होता है? थर्ड है सर, थर्ड। थर्ड, पीस वेयर सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज। तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट शोला टेम्पल। शोला मंदिरों के विषय में कौन सा सही है? शोला टेम्पल ऑफन बिकेम द nuclei of rural settlement only. Chola temples were endowed with land by common people. Chola temple were hub of economic, social, and cultural life. Making of iron images was the most distinctive feature of the Chola temple. थर्ड है सर। थर्ड तो उसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है कि चोला टेम्पल के बारे में करेक्ट जो है तो चोला टेम्पल हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। चोला मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। Which one of the following statements is true about Tawarikh written of the Sultans of Delhi Sultanate? These were written in Urdu, the language of administration of the Delhi Sultanate. Tawarikh were written by those who hardly ever resided in cities. The authors of Tawarikh advised rulers on the need for good governance and just rule. Tawarikh were not written by the authors who to get rich reward
from the sultans. थर्ड फर्स्ट थर्ड उसका सही जवाब है. The authors of तारीख advise ruler on the need of good governance and just rule. तारीख लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत प्रशासन पर बल देते थे. ये सही है. Who among the following reinterpreted verses from the Quran to argue for women education in the 19th century? 19वीं सदी में इसमें से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? सैयद अहमद खान, जियाउद्दीन बरानी, रुकिया, सखावत हुसैन, मुमताज अली. सेकंड थर्ड फोर्थ होगा शायद से. तो फोर्थ फोर्थ सही जवाब है, मुमताज अली. 19वीं सदी में मुमताज अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया. तो इससे आप क्या याद रखना है कि महिलाओं के लिए हवाला जो दिया गया महिलाओं की शिक्षा के लिए तो महिला ही है. एक तो ये ध्यान में रखना है. अब महिला रखते हैं लड़के का मुमताज. हाँ, मुमताज महिला का नाम और अली लड़के का, ऐसा याद रख लीजिए. तो रुकिया यहाँ पर कंफ्यूज करने क्या दिया गया, रुकिया सखावत हुसैन. अब ये लकब भी मतलब रहते कभी कभार, अली हुसैन सरनेम भी रहते हैं ना. तो ये हमारा लड़के का नाम तो मुमताज अली, ऐसे याद रख लीजिए, मुमताज अली. नेक्स्ट है चूज एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट एन ओपन बुक एक्सरसाइज इन अ क्लासरूम. कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारणों को चुनना है. मेमोराइजिंग डिटेल्स ऑफ अ लेसन, रीडिंग अ टेक्स्ट विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस, evaluation of unprepared students, encouraging use of textual language. थर्ड तो उसका है सेकेंड. फोर्थ सेकेंड है कि रीडिंग अ टेक्स्ट विद स्पेसिफिक क्वेश्चन. ये क्या है कि चूज अ अप्रोप्रिएट रीजन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट एन ओपन बुक एक्सरसाइज. तो ओपन बुक एक्सरसाइज में रीडिंग अ टेक्स्ट विद स्पेसिफिक क्वेश्चन, विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, खुली पुस्तक अभ्यास करवाने का उचित कारण. Study of social science subject is vital as it enables children to. सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या करते हैं, evaluate events from the past, conserve natural resources, learns detail about democracy, understand society and its environment. सेकंड फोर्थ फर्स्ट है सर. उसका फोर्थ वाला सही जवाब है, अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स इन्वायरमेंट. स्टडी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट ये बहुत अहमियत का है क्योंकि इनेबल करता है अंडरस्टैंड करना सोसाइटी और उसका इन्वायरमेंट. द उरल माउंटेन्स सेपरेट. यूराल पर्वत अलग क्या करता है? एशिया एंड यूरोप सर. सेकेंड. तो सेकेंड सही जवाब है, एशियन यूरोप. यूराल पर्वत एशियन यूरोप. The place in the crust where the earthquake wave start is called. फोकस केंद्र फर्स्ट सेक्टर. फोकस फोकस. फोकस ही है सर. राइट, फोकस इज राइट आंसर. अर्थक्वेक जहां पर वेव स्टार्ट होता है फोकस कहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. एरोप्लेन का आ गया. स्ट्रेटोस्फियर सर. स्ट्रेटोस्फेयर. तो सेकंड बिल्कुल सही है, स्ट्रेटोस्फेयर. ये कल ही देखे थे.
Next है which one of the following is most important factor that influences the distribution of temperature on the earth? पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। इंसोलेशन, सूर्य तपन, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पृथ्वी विकिरण, डिस्टेंस फ्रॉम सी। सोलर रेडिएशन। फर्स्ट। फर्स्ट वाला सही है, इंसोलेशन। इंसोलेशन जो है तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को जमीन पर, सूर्य तपन, इंसोलेशन। Which one of the following statement about Amazon basin is correct? Amazon basin falls under in the equatorial region. Amazon river flow होता है equatorial region से western direction में। Amazon river flow होता है delta से covered by mangrove forest. Amazon river basin drains portion from Brazil, Peru, Bolivia and Argentina. फोर्थ। उसका है फर्स्ट, the Amazon basin falls in equatorial region। बाकी सारे गलत है। ये देखिए बेसिन का पूछा तो यहाँ 2 बार रिवर दिया, तीनों में भी रिवर है ना, और यहाँ बेसिन मिक्स किया। अमेजन बेसिन का जो रिवर है फ्लो होता है डेल्टा, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं आएगा उसमें, प्लेन पोर्शन। तो ये सब ने एक ही चीज याद रखी, इक्वेटोरियल रीजन से फॉलो होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट रोडवे ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, ईटानगर, पासीघाट, मनाली से लेह, शिलांग, सिलचर, उधमपुर, श्रीनगर। सेकेंड। सेकेंड। तो उसका सेकेंड इज राइट, मनाली एंड लेह। हाईएस्ट रोडवे ऑफ इंडिया मनाली से लेह, मनाली लेह लद्दाख। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट, जो नहीं है, माइटिगेशन मैकेनिज्म टू कंट्रोल लैंडस्लाइड्स? भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा न्यूकरण क्रियाविधि नहीं है? hazard mapping to identify areas prone to landslides, construction of retention walls to stop land slippage, decreases vegetation cover to arrest landslides, ensuring surface drainage to control work to restrict the movement of landslide. फोर्थ। उसका थर्ड वाला सही है, डिक्रीजिंग वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। तो ये वाले नहीं है, नॉट पूछा था, बाकी सारे हैं। माइटिगेशन मतलब क्या हो रहा है? तख्फीफ, तख्फीफ को कहते हैं उर्दू में कमी। और इसको ड की साउंड से पढ़ते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन मैकेनिज्म, तख्फीफ या कमी का मैकेनिज्म, कंट्रोल करता है डिक्रीज करने। तो कमी है तो देखिए डिक्रीज से याद रख लेना, वेजिटेशन कवर। प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ब्लैक गोल्ड? इसका प्रोडक्ट ब्लैक गोल्ड कहलाता है, काला सोना। कोल सर। कोल, उसका है थर्ड पेट्रोलियम, काला सोना पेट्रोलियम। Which one of the following is not a nuclear power station of India? कौन सा नहीं है न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया का? कालपक्कम, तारापुर, नारोरा,
पोखरान। तो उसका है फोर्थ पोखरान। तो पोखरण ये नहीं है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, बाकी सारे हैं नरोरा, तारापुर, कालपक्कम, इसको याद कर लीजिए, कलपक्कम, तारापुर, नरोरा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। आंसर क्या मिल, जी आंसर क्या है उसका? रॉन्ग लास्ट वाला? है पोखरण, लास्ट। अच्छा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? कहा जाता है मिल्पा। और वो कहाँ होता है? ये भी पूछ सकता है आपको कि क्या कहा जाता है, तो मिल्पा याद रखिए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो कहाँ होता है? इंडिया, मलेशिया, मेक्सिको, ब्राजील। इंडिया। फोर्थ। उसका थर्ड है मेक्सिको। तो मेक्सिको इसका राइट आंसर है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। मिल्पा जिसको, क्योंकि इंडिया में भी एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की टेक्निक है, तो करके उन्होंने उसको नाम दे के बताया है कि उसको जो कहा जाता है मिल्पा, वो वहां पर है मेक्सिको वाला। तो मेक्सिको मिल्पा याद रखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कम अंडर पब्लिक सेक्टर? और ये क्लास एंड हो जाएगी, इसका टाइम आउट होने वाला है। इंडस्ट्रीज कम अंडर